जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। पहले अपनी जर्नी बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी। मैंने सबसे पहले गुरु जी को जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मतलब मेरी 12th के बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे देशबंधु कॉलेज में, मैं वेट कर रही थी कैब का। वहाँ पे एक फ़ोटो स्टूडियो में मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा और मैंने इग्नोर कर दिया और मैं वहाँ से आ गई। मैंने बस इतना वहाँ पे बोला था कि मुझे भी इस आसपास से एरिया में रहने का मन है, काश हम भी रहें। तो गुरुजी ने सुना वहाँ पे और उन्होंने मौका भी दिया साउथ दिल्ली में रहने का। दीदी मेरे घर में सबसे पहले गुरुजी के साथ मेरी बड़ी बहन जुड़ी, उसके बाद मम्मी और मैं। मुझे ऐसे विश्वास नहीं था, पर जैसे कि दीदी बताती थी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। मेरी फादर की डेथ के बाद भी मैं बहुत नेगेटिव थी, जैसे कि मेरी बहन नेगेटिव हो गई थी, मेरी मम्मी नेगेटिव हो गई थी। बहुत कुछ देखा था, मुझे भगवान पे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी था। पर दो बहुत ही मेरे करीबी लोग चले गए थे। सबसे पहले मेरी नानी, फिर मेरे पापा, और बहुत कुछ लाइफ में प्रॉब्लम देख रही थी मैं, तो मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दीदी वहाँ गई, मेरी दीदी ने कहा कि तुम भी जाओ, मैंने नहीं माना। अचानक से मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वो अब ठीक नहीं हो सकता। उसके फेस में 3 फ्रैक्चर थे। मैं वहाँ गई, काफ़ी हॉस्पिटल्स में लेके, उसके भाई भी। मैंने दीदी को बुलाया, दीदी वहाँ आई। दीदी ने कहा कि हम एम्स लेके चलते हैं, गुरुजी का नाम लेके। तो मैं काफ़ी परेशान थी, उसके घर वाले भी परेशान थे, दीदी परेशान थी। तो दीदी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी का नाम लेते हैं, सब हो जाएगा। तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप सच में हो, अगर कोई शक्ति है तो आप इसे ठीक कर दो। मैंने अपनी फैमिली में 2 लोगों को खोया है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई अपनी फैमिली मेम्बर खोए। गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अच्छे से उसका ऑपरेशन हो गया, बेड मिल गया एम्स में जहाँ पे नहीं मिलता। और जब भी एम्स में मैं या उसके भाई जाते थे तो हमें मना कर दिया जाता था कि ये काम नहीं हो सकता। और जैसी दीदी जाती थी गुरुजी का नाम लेके और वो काम बिल्कुल वो हाँ हो जाता था। तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, गुरुजी हैं। फिर दीदी मुझे गुरुजी के बर्थडे पे लेके गई लास्ट ईयर। मैं वहाँ गई, पर मैं दर्शन नहीं कर पाई दरबार के, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो मैं जस्ट अंदर गई और मैंने प्रसाद खाया वहाँ पे। तो मैं ऐसी दीदी को, मम्मी को बोल रही थी, जैसे लंगर प्रसाद में 2 प्रसाद मिलते हैं, रोटी प्रसाद। तो मैंने कहा गुरुजी तो हमारे पापा हैं, हम उनको पापा मानते हैं, तो पापा लिमिटेड प्रसाद थोड़ी ना देते हैं, जितनी भूख होती है उतना ही देते हैं। तो दीदी ने कहा ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ और रीज़न है। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए गुरुजी हमारा ठीक करते हैं, पास्ट और फ्यूचर, जिससे हमारा प्रेजेंट भी सही चले। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं जब भी आऊँगी मुझे पेट भर के चाहिए। वहाँ पे भी मुझे तब पेट भर के एक्स्ट्रा प्रसाद मिला। मैं जब भी जाती रही तो मुझे हमेशा एक्स्ट्रा ही मिलता रहा। तो जब मैं इस बात को समझी कि नहीं, कि जैसे सबको इक्वली ब्लेसिंग्स मिलती है, जैसे गुरुजी का रूल है, वैसे ही मेरे साथ होना चाहिए। तो जब से मैं अगली बार गई तो मेरे साथ वैसे ही होने लग गया। मैं समझ आया मुझे धीरे धीरे कि गुरुजी क्या चाहते हैं, कैसे वो करवाते हैं। मैंने बहुत से सत्संग सुने, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मुझे रोने का मन करता था, पर मैं रोती नहीं थी, क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि दीदी या मम्मी ना देख लें। तो मैंने कहा गुरुजी कभी मुझे अकेले में बुलाना, तब मैं अच्छे से रहूँगी, मेरा मन हल्का होगा। तो मैं कभी अकेले तो नहीं जा पाई, पर गुरुजी अलग अलग कर देते थे, तो मुझे बहुत शांति महसूस होती थी वहाँ पे। फिर वहाँ पे मुझे गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी ने एक मन की आवाज़ दिलाई कि जब पापा की डेथ हुई तो वो बहुत परेशान थे। वो साईं बाबा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ वहाँ पे परेशान है, आप मुझे यहाँ ले आए हो, अब उनका ध्यान कौन रखेगा, वहाँ तो उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो मतलब पापा ने इतना पूजा तब किया, तो उन्होंने साईं बाबा जी ने माना और साईं बाबा जी ने गुरुजी के पास भेज दिया। तो गुरुजी ने हमें बुलाया।
फिर मेरे मन में ये भी क्वेश्चन आता था कि भगवान तो सभी एक हैं, तो ऐसा क्यों कि साईं बाबा जी ने हमारा साथ तो दिया पर ठीक क्यों नहीं बोले, चाहे वो कोई भी हो। तो दी आवाज़ आ रही है। फिर मुझे दीदी ने बोला कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं वैसे ही है, सबके अपने गुरु हैं, हम पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं इसलिए है। तो फिर भी मेरे को एक क्लियर आंसर नहीं मिला था। और जैसे मैं ग्रुप में एडिट थी तो मेरे पास एक मैसेज आया। मुझसे सब पूछते थे कि किसी के भी घर में प्रॉब्लम होती थी, मैं कहती थी गुरुजी के पास जाओ, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मेरी फैमिली में सब ठीक हो रहा है। तो सब एक ही क्वेश्चन पूछते थे तो भगवान तो सब एक ही है, जो मेरे मन में आता था। फिर मुझे आंसर मिला कि गुरु और भगवान में क्या फ़र्क है। मैं संगत जी सबको बताना चाहूँगी, भगवान जी के पास अथॉरिटी नहीं है हमारे को सुधारने की। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे ही क्या कहते हैं वो हमें फल देंगे। अगर हमारे बुरे कर्म है हमारे साथ बुरा होगा, अगर हमारे अच्छे कर्म है तो हमारे साथ अच्छा होगा। पर हर भगवान जी ने गुरु जी को ये अथॉरिटी दी है कि उनकी संगत को वो 90% वो हमारे इसी कर्म में, इसी जन्म में हमारे कर्म को ठीक कर देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ पता नहीं मैंने कितने बुरे कर्म करे हैं कि क्या कहते हैं जो गुरुजी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है मेरे कर्म काटने के लिए, पता नहीं उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी। पर मैं खुश भी हूँ, क्या कहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ हैं, कि मैंने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, या मेरे पापा का या मेरी मम्मी का या मेरी बहन का इतना अच्छा कर्म होगा कि उनके थ्रू मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के आने के बाद लाइफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आई, सब कुछ सॉर्ट हो गया। पर उन प्रॉब्लम्स में गुरुजी ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि एक होप रहती है कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं ठीक हो जाएंगी, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे कुछ भी हो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी के साथ जुड़ के। मैं बिल्कुल सेवा करती हूँ कि क्या कहते हैं सबको जोड़ूं, संगत जी को गुरु जी के साथ मैं सेवा करती रहूं। जैसे गुरु जी ने अभी मुझे ये एहसास दिलाया कि आप जितना भी कमाते हैं, अगर आपकी अच्छी अर्निंग है तो आप 10% अपनी इनकम का सेवा में ज़रूर लगाएं। अगर नहीं हो पाता आप सेवा भाव से 5-10 रुपए की भी किसी की हेल्प कर दें, या जितना आपके बल में है तो ज़रूर करें। गुरु जी को ये बहुत अच्छा लगेगा। पहले मुझे लगता था कि हम गुरु जी को कैसे शुक्राना करें, वो हमारा इतना साथ देते हैं। तो मैंने सोचा कि हम सेवा करके गुरु जी को शुक्राना करते हैं। फिर एक मैसेज आया ग्रुप पे, गुरु जी ने उसमें पढ़वाया कि हम जो सेवा करते हैं वो गुरु जी का शुक्राना नहीं करते हैं, हम वो अपने कर्म करने के लिए ही करते हैं। अगर हम अच्छे मन से शुक्राना कर रहे हैं वो उसी में ही उस चीज़ को मान लेते हैं। पर हमें ज़रूर सेवा करनी चाहिए। जैसे आजकल के टाइम में कोई अपना भी साथ नहीं देता है, जैसे हमारे अपने अपनों ने छोड़ दिया मेरे फादर के बाद, चाहे वो मेरे मैटरनल फैमिली से हो, पैटर्नल फैमिली से हो। क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम 2 बहनें हैं, जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, सब ने छोड़ दिया। बाहर वालों ने हमारा साथ दिया। मुझे अपने इस जन्म में समझ में आता है रिश्ते खाली खून के नहीं दिल से होते हैं, और हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। कोविड के टाइम पे मैंने देखा कि लोगों के पास खाने को नहीं है पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो, गुरुजी ने इतना आपको कैपेबल बनाया है तो आपको ज़रूर सेवा करनी चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितना हो सके आप हर महीने किसी ना किसी की सेवा कीजिए, हेल्प कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप मेंटली कीजिए, चाहे आप फाइनेंशियली कीजिए, पर ज़रूर कीजिए। सेवा ही है ये, सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। मैं सेवा के लिए एक बार गुरुजी के मंदिर गई थी, वहाँ पे मैंने बोरियाँ उठाई थी। वहाँ मुझे गुस्सा भी आ रहा था किसी के ऊपर कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे मेरी बहन ने समझाया, वहाँ संगत आंटी ने समझाया कि गुरु के घर पे अगर आपको कोई गुस्सा भी दिला रहा है तो आपकी नेगेटिविटी निकाल रहा है, आप भागो वाले हो, कि आपके मन से गुस्सा निकल रहा है।
मैं मेरा हमेशा से शुरू से नेचर गुस्से वाला रहा है। गुरुजी ने बहुत ठीक करा है मेरा गुस्सा, बहुत ठीक करा है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी के साथ जुड़ के। मेरी दीदी की जॉब नहीं लगती थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत परेशान थी। उसकी गुरुजी ने जॉब लगवाई, अच्छे से अब वो अर्न कर रही है, अपने आगे फ्यूचर देख रही है। मैं बहुत परेशान थी कि मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी, मुझे 6 घंटे का ट्रैवल करना होता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। कुछ महीनों बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। इतनी ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया, उसके बाद मैंने ट्यूशन्स ली थी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं गुरुजी, कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही। लॉकडाउन हो गया, फिर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूं कैसे करूं, कि पूरा दिन मैं घर पे रहती हूँ, ना मेरी हेल्थ अलाउ करती है, मुझे पीसीओडी है, क्या होगा। और गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छी जॉब लगवाई। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी थोड़ी बहुत ही जॉब लगवा दो, मैं खुश हो जाऊँगी। पर गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब लगवाई, उसका शुक्राना है गुरुजी का। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी घर में सब धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और अब मेरे को है कि पहले मुझे लगता था कि पापा परेशान होते होंगे, उन्होंने दीदी के थ्रू बुलवाया, कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम आगे हमारी ज़िंदगी चल रही है। मैं ये भी सोचती थी कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों, कि हमें सबने छोड़ दिया या पापा चले गए, ऐसा क्या था। फिर उन्होंने दीदी के थ्रू 2-3 दिन पहले मुझसे उससे उनसे बुलवाया, क्योंकि ये दीदी के मन में भी क्वेश्चन था, मम्मी के भी, कि उनकी ज़िंदगी अगर मैं बख्शता तो वो बेड पे रहते। और बेड पे वो ज़िंदगी किसी को उम्र नहीं बख्शते हैं जो बेड पे रहे, जिसको तकलीफ़ मिले। ऐसे ही मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं कि आपकी डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा कुछ सालों बाद। तो मैं बीच में डर गई, पर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे सत्संग सुने जिनकी लाइफ ब्लेस करी उन्होंने, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ अच्छी होगी तो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। मुझे पीसीओडी है, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मेरी हेल्थ इतनी ख़राब रहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं सपोर्ट भी नहीं कर पाती घर में इतना काम करने के लिए। फिर मैं सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग में मैंने एक सत्संग में मैंने देखा कि क्या कहते हैं, एक आंटी को पीसीओडी था, उनका उन्होंने ठीक किया। तो मुझे विश्वास है कि टाइम आने पे जब मेरे सारे कर्म कट जाएंगे तो गुरुजी ज़रूर मेरी हेल्थ ठीक करेंगे, ज़रूर करेंगे वो, और मेरी आगे की लाइफ में मेरा साथ देंगे कि मुझे कोई इशू ना आए, कि मेरे वो कर्म कटेंगे। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। आपको मैं सत्संग सुनाती हूँ। मेरे घर में एक डॉग है, जॉय, उसका नाम जॉय है। वो भी गुरुजी में मानता है। उसको एक दिन बहुत बुरी एलर्जी हो गई, पूरा फेस उसका रेड हो गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, आधी रात हो रही थी, ना वो बाहर जाने के लिए जा पा रहा था। हमें जिनको हमने फ़ोन किया कि आ जाएं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। दीदी ने जल प्रसाद बनाया, गुरुजी का स्वरूप उसे जल प्रसाद पिलाया, गुरुजी का स्वरूप उसकी एलर्जी जहाँ फेस पे हो रही थी वहाँ रखा, मंत्र जाप किया। विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों बाद वो ठीक हो गया। और हम देख के हैरान हो गए कि उसकी एलर्जी कहाँ गई है, बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन हमने एक इंजेक्शन लगवाया, बिल्कुल ठीक। और हमेशा गुरुजी के नाम से खुश होता है। हम भी जब उसको बोलते हैं गुरुजी आए थे तुझे ठीक करने के लिए, खुश हो जाता है, पूंछ हिलाता है, हाँ गुरु बताता है कि गुरुजी आए थे। कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम उसे खाने के लिए मना करते हैं कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है, नहीं खानी है, तो क्या कहते हैं, गुरुजी के दरबार के आगे जाता है, उनसे कंप्लेंट करता है अपनी लैंग्वेज में, और किसी ना किसी के मन में फिर गुरुजी डाल देते हैं, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो दीदी हो, कि उसको ये खिलाओ। हम उसको बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं देते थे, वो बहुत बुरा मानता था कि मुझे आइसक्रीम नहीं देते, खुद खा लेते हैं। फिर हमने सोचा कि हम घर पे नहीं लाते हैं। उसने गुरुजी से क्या कहते हैं कंप्लेंट कर करके 1 महीना काफ़ी आइसक्रीम खाई और उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। जब भी आप
कुछ भी खाएं, जल प्रसाद लें तो भोग लगा के खाएं। अगर आप भोग लगाना कई बार भूल भी जाते हैं, जैसे मैं भूल जाती हूँ, जब भी ऑफिस में होती हूँ मैं भूल जाती हूँ भोग लगाना क्योंकि जल्दी होती है, तो मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके खाती हूँ और उनको सॉरी बोलती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे भी एलर्जीज़ हो गई थी गर्मी की वजह से। रात के 3 बज रहे थे, मुझे सुबह ऑफिस जाना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी का चंदन का टीका लगाया, मंत्र जाप लगाया और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बख्श दो। कुछ ही देर बाद मेरी एलर्जी ठीक हो गई और मैं कब सोई मुझे पता भी नहीं चला। गुरुजी सब ठीक करते हैं। आप रोज़ सत्संग सुनिए, जपजी साहिब का पाठ करें, गुरबानी का पाठ करें। अगर आप नहीं कर पा रहे 3 बजे 4 बजे, कभी भी करें जब भी आपको टाइम मिल रहा है। मुझे भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना होता है। मैं जब भी घर आती हूँ थोड़ा रेस्ट करती हूँ, जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ। पूरी रात मंत्र जाप लगता है हमारे घर में सोने के टाइम पे। और गुरुजी हील करते हैं, गुरुजी सबको हील करते हैं। मैंने खुद देखा कि मेरे सामने, मैं अपनी बहन के साथ आई थी गुरुजी के मंदिर, कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी स्किन बिल्कुल ख़राब थी। उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी स्किन ख़राब है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। वो किसी और के साथ रह रही थी। मैंने देखा, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इसे ठीक करो, छोटी सी बच्ची है। जैसे ही हम निकले माथा टेक कर, लंगर प्रसाद कर कर, हम एक कार में बैठे, सेवा में, वहाँ पे जो कार्स होती हैं वहाँ पे क्या कहते हैं सत्संग आ गया। उस लड़की के फेस में स्किन क्लियर दिखने लग गई सिर्फ एक बारी में। जब मैंने वो चीज़ देखी तो मेरा और भी विश्वास बढ़ गया कि गुरुजी सब ठीक करते हैं, सब, बस उन पे भरोसा रखना है हमें। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं गुरुजी को बोलती हूँ मैं कुछ कि गुरुजी ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, पर वो ठीक नहीं हो पाता, धीरे धीरे और बिगड़ जाता है, या कई बार कुछ टाइम तक ठीक रहता है फिर बिगड़ जाता है। तो गुरुजी मुझे एक ही जवाब देते हैं कि बेटा, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ कि तेरी आगे की लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। तो जो गुरुजी करवाते हैं वो मैं शुक्राना करती हूँ उसका। मुझे ऐसे सपने आते थे कि मैं अंधेरी रोड पर हूँ, कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया। ऐसा मुझे बहुत बार आया कि ऐसा हुआ है, पर मैं गुरुजी का नाम लेती थी और उठ जाती थी। 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ, मैं ऐसी ही रोड पर थी जो मैंने सपने में देखी थी, सेम वैसी रोड, पर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। मैं समझ गई कि गुरुजी ने सपने में वो चीज़ एक्सपीरियंस करवा के मेरा कर्म काट दिया। अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। पहले गुरुजी मेरे सपने में आते थे, मैं डर जाती थी कि मैं फिर बोलती थी कि गुरुजी मुझे डर क्यों लग रहा है, आप मेरे कर्म काटने आए हो? तो वो कहते थे कि हाँ, आंखों से इशारा करते थे कि हाँ मैं कर्म काटने आया हूँ। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन बढ़ता गया। जैसे कि दीदी का ने टेलीपैथी करती थी, तो मैं कहा गुरुजी मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैं भी करना चाहती हूँ। धीरे धीरे कनेक्शन बना तो मुझे गुरुजी की मन में आवाज़ लगती थी, फिर मुझे डाउट होता था कि क्या मेरे मन की आवाज़ है। फिर मैं दीदी से पूछती थी कि दीदी गुरुजी से पूछ कि गुरुजी ने ये बोला है, तो दीदी कहती थी नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं कहा दीदी प्लीज़ एक बार पूछ। तो गुरुजी कहते थे कि हाँ, कि मैंने बोला है उसको बोल के डाउट ना करें। और मैं हमेशा जब भी मेरे मन में आता था, स्टार्टिंग में मैं बोलती थी, तो गुरुजी मुझे हंस के बोलते थे कि अब तो अपनी बहन कॉल जाएगी, पूछेगी कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, मैं करूं। तो फिर मैं हंसने लगती थी कि हाँ, कि नहीं, बोला है, गुरुजी करने के लिए बोलते हैं। गुरुजी सपने में भी आते हैं, सब करते हैं। गुरुजी बिल्कुल अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। वी आर लकी कि हम गुरुजी के पास साथ हैं, जुड़े हैं। गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। जितनी से जितनी आप संगत जोड़ सकें आप जोड़ें, जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सबकी सेवा करें आप। चाहे आप मेंटली करें, आप किसी की बात सुनें, अगर कोई परेशान है, फाइनेंशियली करें, पर ज़रूर करें। कभी भी आप
क्या कहते हैं, ये मत करें कि ये मेरा है, ऐसा नहीं है। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती हैं, किसी की जॉब नहीं लगती, या किसी की शादी नहीं हो रही होती, या किसी के करियर में प्रॉब्लम है, किसी को घर में कोई इशू है, गुरुजी धीरे धीरे कर्म काट के सब ठीक कर देते हैं। मैं भी गुरुजी के भरोसे हूँ, सरेंडर कर रखा है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। अगर आपकी किसी से लड़ाई भी होती है, कोई बात नहीं, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं हम गुस्सा ना करें, पर गुस्सा करने के बाद हम समझें जो भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। ऐसा मम्मी के साथ भी हुआ कि कुछ टाइम तक क्या कहते हैं कि जैसे कि मैंने ये भी मेरे गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी ब्लैक मैजिक क्यों होता है, क्यों आप क्यों करने देते हो ब्लैक मैजिक, जब आपके पास इतनी ताकत है कि आप ब्लैक मैजिक रोक सकते हो। किसी की लाइफ क्यों बर्बाद होती है, जैसे कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका जवाब भी मिला कि वो कर्म होते हैं हमारे अपने। किसी को मोक्ष गुरुजी से मिलता है उनसे जुड़ के, तो किसी को गलत काम करके मिलता है कि वो इतने गलत काम कर चुका होता है कि वो शैतान बन जाता है, तो गुरुजी उसको वो अपने पास बुला लेते हैं कि अब बस बहुत हो गया, कि अब तू मेरी संगत को परेशान नहीं करेगा। ऐसा हमने बहुत, मेरी बहन को डिप्रेशन हुआ, घर में प्रॉब्लम्स आई, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत रोती थी कि दी स्टेबल नहीं है, मैं बिल्कुल पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ। जब पापा थे कि बिल्कुल कोई समझ नहीं, एकदम बच्ची। पापा के जाने के बाद थोड़ी थोड़ी समझ आई कि कैसे करना है। दीदी ने भी हेल्प करी कि बाहर कैसे जाना है, कैसे करना है। जब दीदी नहीं की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि मेरा सपोर्ट सिस्टम चला गया है, कि अब मैं क्या करूं, कि कैसे, मेरी मम्मी बिल्कुल सीधी है, उन्हें समझ नहीं है कि कैसे दुनिया में रहना है, कैसे क्या करना है। फिर मैं बस साईं बाबा जी को बोलती थी, मैं पापा को बोलती थी कि कुछ भी करो बस ठीक करो, कुछ भी करो बस ठीक करो, कि अब नहीं मैं ये बर्दाश्त कर सकती। ऐसे हमारी लाइफ में 2-3 लोग आए जिन्होंने हमारी हेल्प करी, जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हेल्प करी हमारी। दीदी के टीचर्स हों, कि हमारे फ्रेंड हों, सब ने हेल्प करी हमारी। फिर मैंने एक ऐसा टाइम आया कि मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर को और अपनी मम्मी को मार देती हूँ और ख़ुद भी मर जाती हूँ, उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेंगी, शायद यही ठीक है। मैंने पापा को बोला और साईं बाबा जी को बोला मंदिर में जाके, आज का दिन आखिरी है आपके लिए, अगर कुछ ठीक करना है तो करो, वरना मैं अगले दिन ये स्टेप उठा लूँगी। तो गुरुजी ने ऐसे ही 2-3 लोगों को भेजा, ठीक हुआ। उनमें से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में भी नहीं हैं, समझ में आया कि वो उनका पार्ट था। गुरुजी ने उनको भेजा ठीक करने के लिए। अब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम खुद में ही इतने कैपेबल हो कि सब कर सकते हो। कभी भी मुश्किलें आएंगी तो मैं हूँ साथ में, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। घर में मुझे सो नहीं पाती थी, मुझे डर लगता था। अभी भी मैं लाइट खोल के सोती हूँ गुरु जी, क्योंकि इसलिए सो पाती हूँ क्योंकि मैं गुरु जी का मंत्र जाप चलाती हूँ कि गुरु जी हैं, सब ठीक है, सब सही होगा। गुरु जी ने महामृत्युंजय का पाठ चलाया। ये भी पता चला कि जब भी कोई संकट होता है आपकी जान पे, तब चलता है। तो मुझे ऑफिस में ऐसा एहसास हुआ, मेरा एक दोस्त घर पे था और मम्मी भी थी घर पे, मेरी बहन थी। मुझे गुरुजी ने कहा कि अपने घर पे फ़ोन कर और उन्हें बोल कि मंत्र जाप चलाएं और महामृत्युंजय का पाठ भी चलाएं, और उन्होंने चलाया। कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे कहा कि जो तुम्हारा दोस्त है एक, उसकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसकी बहुत कष्ट आने वाला है, तुम उसे स्वरूप पहुंचा दो। तो मैंने कहा मैं भूल गई देना, और फिर मेरे ऑफ थे। मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना, जो भी है मैं उसको दे दूँगी, अब मैं उसको कहाँ से जाके दूँ। तो संडे को उसका फिर से एक्सीडेंट होने वाला था, वो बच गया, गुरुजी ने उसे बचाया और उसने मेरी बहन को फ़ोन करा, वो घर पर आया।
2 दिन रहा भी, गुरुजी ने उसका कष्ट कटवाया। फिर मेरे ऑफ़िस में एक दोस्त बना, मुझे ऐसी मन में आया, वो अपने घर से अलग रह रहा है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके घर में भी दो। फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि अब जब भी मैं कुछ तुम्हें बोलूँ उसे मत टालना। मैंने एक बार तो टाल दिया उसका संकट, अब जब भी आपको मैं बोलूँ कि आपको यहाँ स्वरूप भिजवाना है या सेवा करनी है तो उसे डिनाई नहीं करना। फिर मैंने उसे ब्लेसिंग सील ब्रेसलेट दिया, और तो मुझे लगा कि हाँ, कि अब ठीक है, मुझे ये करना चाहिए। और मैंने काफ़ी देखा है, जब से लॉकडाउन हुआ है सब कह रहे हैं कि बड़े मंदिर जाना है हमें, वहाँ पे बहुत शांति मिलती है, हमें जाना भी चाहिए। पर गुरुजी ये कहते हैं कि वो हर जगह हैं। अगर गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है तब भी आप गुरुजी को फ़ील कर सकते हो। मैंने करा है, मैंने उन्हें याद करा है जब भी मेरे पास उनका स्वरूप नहीं था। मम्मी का स्वरूप बीच में कहीं इधर-उधर हो गया था पर्स में, तो मैंने अपना स्वरूप उन्हें दिया कि नहीं मम्मी तुम रखो। तब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी मेरे साथ नहीं हैं। गुरुजी सिर्फ़ अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचवाते हैं, गुरुजी हमें वैसे भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमेशा हर पल साथ में हैं, हर पल। उन्हें आप जब भी सच्चे मन से याद करोगे, वो वहीं आपको मिलेंगे, वहीं आपको एहसास होगा कि हाँ, वो हैं, किसी भी रूप में आ जाएँगे वो। मैंने एक सत्संग सुना था एक आंटी का कि वो आधी रात में जा रही थी और ऑटो में थी, किसी की क्या कहते हैं नीयत बिगड़ गई, उसने जानबूझ के ऑटो रोक दिया अपना बीच रास्ते में, और उसने गुरुजी का नाम लेना शुरू करा कि गुरुजी आप मुझे बचाओ। तो उनके दोस्त के रूप में गुरुजी गाड़ी में आए और वो अपनी गाड़ी में उनको ले गए, घर छोड़ा। 2 दिन बाद उन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा कि थैंक यू बोलने के लिए कि मैं 2 दिन बहुत बिज़ी थी, क्या कहते हैं, तो मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाई फ़ोन पे, या तुम मेरे घर आना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो इस शहर में ही नहीं था, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो फिर वो समझ गई कि ये गुरुजी थे। गुरुजी आए और उन्होंने मेरा कल्याण करा। ऐसे ही मुझे कई बार डर लगता है रास्ते में, कहीं मैं होती हूँ या कुछ भी मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगता है, या मुझे कोई कुछ भी मेरे साथ गलत करता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी देख लो कि अब क्या है, आप देख लो कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे बचा लो, मुझे गुरुजी बख्श दो। वो साथ देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कर्म करते हैं। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप ये सोचिए पता नहीं हमारे कितने बुरे कर्म थे कि गुरुजी ने हमारे इतने में करा दिए। हम 10% में हार जाते हैं, 90% अगर और झेलने पड़ते तो क्या होता। मैं भी रोती हूँ जब मुझे बुरा लगता है कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये तेरे मैं कर्म काट रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मेरी सिस्टर का मैरिज से बिलीव हट गया कि मैं मैरिज नहीं करूँगी, कि लोग इतने बुरे बुरे हैं। मम्मी बोलती थी, मैं बोलती थी, तो दीदी मना करती थी नहीं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो कि क्या कहते हैं कि क्या है। जैसी उसकी मैरिज की बात होती थी कि कुछ सालों में करनी है, तो वो गुस्सा करती थी, लड़ती थी कि ये बात मत करा करो, बिल्कुल मत करा करो। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने माना, गुरुजी ने सुना, तो गुरुजी ने उसको भरोसा दिलाया कि मैं अपनी ही संगत तुझे दूंगा, चिंता मत कर। और यही मुझे उन्होंने एक ब्लेसिंग में पढ़वाया कि क्या कहते हैं कि चाहे मम्मी को भी मैं पढ़ाया कि मम्मी टेंशन मत लो, गुरुजी अपनी ही संगत भेजेंगे, गुरुजी हमारा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चाहे वो दीदी हों चाहे मैं हूँ, आपकी लाइफ भी आगे बहुत ही अच्छी जाएगी। जैसे जो भी आपने प्रॉब्लम सीखी हैं वो अब आपको नहीं देखनी पड़ेंगी, गुरुजी साथ में हैं और हमेशा गुरुजी साथ में रहेंगे, सबके रहेंगे। अभी मेरी बहन ने देखा कि पंजाब में या कई और शहरों में गुरुजी का जो स्वरूप है या लॉकेट है उसे बेच रहे हैं, तो संगत जी बिल्कुल भी ना ख़रीदें। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो ख़रीदी नहीं जाती कभी भी, ब्लेसिंग्स कभी भी आशीर्वाद ख़रीदा नहीं जाता। तो क्या कहते हैं उसे ना ख़रीदें। आपको कोई अगर आपको स्वरूप चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा।
कोरियर हो जाएगा। मैंने बहुत से सत्संग सुने, कभी भी मेरा मन क्या कहते हैं परेशान होता है, मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरा मन हल्का होता है, मैं पाठ लगाती हूँ, मंत्र जाप लगाती हूँ और सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप सत्संग सुनिए, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। हो सकता है आपको 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले या उसी वक्त मिल जाए, पर ज़रूर मिलेगा आपको जवाब। गुरुजी मेरे से सत्संग करवा रहे हैं, तो ऐसी बहुत से संगत को जवाब भी मिलेगा मेरे सत्संग के थ्रू, जो मुझसे करवाया जा रहा है, जो गुरुजी करवा रहे हैं, तो जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। हमें रोज़ शुक्राना करना चाहिए, जितना शुक्राना करेंगे उतना अच्छा है कि हम चलते चलते भी कर दें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बोलते रहें, बख्श दो हमें, तो उतने भी हमारे कर्म कटेंगे, उतने भी। जैसे मैंने ये भी देखा है कि जैसे पहले मुझे भी लगता था कि गुरुजी मेरे दीदी के सपने में आते हैं या दीदी से बात करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते हैं, मेरे सपने में क्यों नहीं आते हैं। तो मेरे को दीदी ने जवाब दिया कि उसको जवाब मिला कि हमारी लाइफ में शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अभी, या वो टाइम नहीं आया होगा उसे ठीक करने का, इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को भी तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती होगी कि जब वो हमारे सपने में आते होंगे, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। गुरुजी हमेशा ठीक करते हैं, गुरुजी के लिए सब इक्वल हैं, चाहे वो कोई भी हो, और कोई नई संगत पुरानी संगत नहीं है। हम इस जन्म से सब जुड़े हैं, पता नहीं हम पिछले जन्मों से कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता हमें कि कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं हम उनसे। सब गुरुजी की संगत हैं, सब इक्वल हैं उनके लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, सब उनके लिए इक्वल हैं और हमेशा इक्वल ही रहेंगे। आप कभी बेचैन मत हुइए, जैसे मैंने देखा है कि गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रहे या कोई परेशान है, बीमार है, जैसे दीदी के पास भी मैसेज आता है कि हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए कि हम क्या करें, तो गुरुजी का स्वरूप ज़रूर पहुँचेगा, ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचेगी। कि अगर आपके पास उस मोमेंट में नहीं है, आप मंत्र जाप करें, सच्चे मन से याद करें, उनको जल प्रसाद या चाय प्रसाद करें, दें या लंगर प्रसाद दें, तो वो दवाई है, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर। मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर, मैंने वहाँ लाल मिर्च तक खाई है कि मुझे ऐसा और मुझसे खाई भी गई, जो मैं घर पे नहीं खाती थी। तो मुझे बताया कि गुरुजी जब भी मिर्च खिलाते हैं तो मतलब वो तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारा गुस्सा काट रहे हैं। और मैं जैसे गुरुजी से कंप्लेंट करती थी कि गुरुजी मेरा पेट नहीं भरता, मेरे को तो सिर्फ 2 रोटी प्रसाद मिलते हैं। गुरुजी ने उसके बाद से कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाता था, ब्लेसिंग मिलती थी, कभी कभी उतने में ही मेरा पेट भर जाता था, और कई बार तो मुझे 2 समोसा प्रसाद भी मिलते थे और गुरुजी कहते थे ले अब खा, अब जितनी ब्लेसिंग दी है ना उसको खा। गुरुजी का कभी प्रसाद नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर कई बार आपको ज़्यादा भी लग रहा है, आप नहीं खा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने आपको इतनी ब्लेसिंग्स देनी है कि आप उसे संभालना सीखो। अगर हम उसे संभाल नहीं पाएंगे तो गुरुजी का देने का क्या फ़ायदा कि वो हमें इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो सबका सबका कल्याण करते हैं, सबका। संगत के साथ आप जुड़ें, क्या कहते हैं सत्संग में जाएं, और क्या कहते हैं जिसको जैसे अच्छा लगे सत्संग करना, सिंपल या और थोड़ा सा हैवी, कैसे भी करें। गुरुजी को इससे कोई मतलब नहीं है, बस गुरुजी को है कि दिखावा मत करो, दिल से करो, जो भी कर रहे हो दिल से करो। अगर आपने सत्संग रखा है घर पे और कोई नहीं भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपको फिज़िकली फॉर्म में दिख रहे हैं वही गुरुजी की संगत है, नहीं। इतनी सोल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं कि वो घर पे आती हैं और क्या कहते हैं गुरुजी का सत्संग करती हैं। मेरा ऐसे भी मुझे कभी लगा कि जब मैं कहती थी
कि जब मंदिर बंद हो जाता है तब क्या होता है वहाँ पे, तब वहाँ पे सोल्स टूटती हैं, सोल्स आती हैं और वो सोल्स को ठीक करते हैं। जैसे हमें सपने में गुरुजी आते हैं, हमें बड़े मंदिर के दर्शन मिलते हैं, वो हमारी सोल को वहाँ पे लेकर आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। ऐसा भी होता है। जो प्रैक्टिकल नहीं लगता हमें, वो गुरुजी करते हैं। मुझे भी पहले प्रैक्टिकल नहीं लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर धीरे धीरे मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। बल्कि जो भगवान है, जैसे कोई माता जी को मानता है, कोई साईं बाबा जी को, कोई कृष्ण जी को, गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दो, उन्हें मानो, उनकी पूजा करो, उनका आदर करो, पर उनसे मांगो नहीं। जो भी प्रॉब्लम है वो आप सिर्फ डिस्कस करो गुरुजी से, मांगो नहीं। गुरुजी उन्हें उसको पूरा करेंगे, चाहे टाइम लगेगा, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं इसलिए। अब जैसे दीदी की एक फ्रेंड है, वो गुरुजी के पास गई, 2-3 बार गई और उनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। और दीदी को जब तक नहीं था तो दीदी मुझे ऐसा लगता है कि शायद दीदी के मन में आया हो, तो मैंने कहा जिस फील्ड में जॉब मिली है वो बहुत अच्छी मिली है, ऐसा नहीं है। गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं कि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। हमारे जितने बुरे कर्म होंगे उतना हमें टाइम भी तो लगेगा उन्हें भुगतने में। 90% तो उन्होंने ठीक कर दिया, 10% वो साथ दे रहे हैं हमारा, और वो सबका देते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि प्लीज़ सेवा ज़रूर करें, जितना आपसे हो पाए उतना करें आप सेवा। गुरुजी ने अगर हमें इस लायक बनाया है, या वो चाहते हैं कि हम करें, तभी तो हम कर पा रहे हैं। अब मैंने देखा है कि वही सेम दुख हमारे ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, और वही सेम दुख किसी और के साथ होता है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सब गुरुजी की संगत है, सब ही हैं, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जितना हमसे हो पाए हम उतना ज़रूर करें। गुस्सा आता है, कई लोगों से नफ़रत भी होती है कि हमारे अपनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जैसे मम्मी बोलती हैं या दीदी बोलती हैं कि हमें कोई संबंध ही रखना चाहिए उनसे, हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमें माफ़ कर देना चाहिए, तभी तो गुरुजी हमें भी तो माफ़ करेंगे अगर हम किसी को माफ़ करेंगे तो। तो मैं कहती हूँ कि आप कह तो सही रहे हो, पर मेरे से अभी ये नहीं हो पा रहा है कि मैं, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, चाहे वो मेरी मैटरनल फैमिली से हो, चाहे वो मेरी पैटर्नल फैमिली से हो, मैं अभी नहीं कर पा रही। तो शायद धीरे धीरे मुझे समझ में आएगी। शायद गुरुजी ये बुलवा रहे हैं कि आपको अगर किसी से ग्रजेस हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, ये आपके बुरे कर्म हैं जो आपके साथ हो रहा है। शायद ये मैं धीरे धीरे समझूं, पर अभी गुस्सा है पर पहले से कम है। पर ये है कि आप अपनी मेहनत पे बिलीव करें, किसी और की मेहनत पे बिलीव मत करें कि ये हमें कोई करके देगा। भगवान ने हमें इक्वली 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिया है। जितना जिसके बस में है, जितना वो अर्न कर पा रहा है या घर पे सपोर्ट कर पा रहा है किसी काम के थ्रू, वो करें। हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा, या ये मेरी बहन या मम्मी करेंगी या हमारे पापा करेंगे। हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम जितना भी कर सकें करना चाहिए, इक्वली उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें शुक्राना करना चाहिए। मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि वो इतनी सारी क्या कहते हैं बातें बुलवा रहे हैं, उन्होंने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज सत्संग कर रही हूँ। मैं थोड़ी नर्वस भी थी, मैंने कहा गुरुजी करवाएंगे, तो थैंक यू गुरुजी, आपका शुक्राना। जितनी भी सबकी प्रॉब्लम्स हैं या मेरी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक कर दीजिए, हमारा साथ दीजिए। जैसे कोविड सिचुएशन आई तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा कोविड में। मम्मी का ऑफिस है, मेरी दी का वर्क फ्रॉम हो गया है, पर मम्मी का तो नहीं हो रहा है, या मैं हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, तो कैसे होगा, क्या होगा।
कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि वो गुरुजी मैं मानती थी पर उनके हस्बैंड नहीं मानते थे। तो क्या कहते हैं, उनको था कि कोविड है, वो भी कोविड से डरी हुई थी। तो उनकी अलमारी में एक बार शहद टपकने लग गया। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, तो उनकी बहन ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा कि हाँ ये तो अलमारी से शहद टपक रहा है, यानी कि गुरुजी की अमृत वर्षा है। फिर उन्हें सपना आया कि उनकी पूरी फैमिली, जो उनकी बहन की फैमिली है, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे और वो, उन्हें कोविड हो गया है और एम्बुलेंस में उन्हें लेके जाया जा रहा है। वहाँ गुरुजी हैं साथ में और उन्होंने उनको ठीक करा और उन्होंने कुछ टाइम वहाँ पे एम्बुलेंस में रखा और बोला जा कल्याण किता तेरे परिवार का, अब किसी को कोविड नहीं होना। तो उनका सपना खुल गया। तो ऐसे ही मुझे समझ में आया कि हमारी फैमिली को भी किसी को कोविड नहीं होगा। अगर किसी संगत को कोविड हो भी रहा है तो मतलब वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि वो उनको अपनी एंजल्स बनाना चाहते हैं कि जहाँ उनकी ज़रूरत है उनको वहाँ भेज रहे हैं। जैसे कि हम घर में बहुत पापा के जाने के बाद परेशान रहते थे, एक दूसरे से इतना बात नहीं करते थे, बात होती थी तो लड़ाई हो जाती थी क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ इतनी होती थी या इतने फ्रस्ट्रेट होते थे, एक दूसरे से नहीं शेयर करते थे कि सामने वाले को बुरा लगेगा। घर में बिल्कुल खुशियाँ चली गई थी, हमारे घर में कोई फेस्टिवल नहीं बनता था। फिर उन्होंने जोए को भेजा, जो हमारे घर का डॉग है। तो मुझे समझ में आया कि वो एंजल है। उसके आने के बाद हमारे घर में हैप्पीनेस आनी शुरू हुई, हम खुश होने शुरू हुए, मम्मी के फेस में स्माइल आनी शुरू हुई, मेरे फेस में, दीदी के फेस में, कि अगर गुरुजी किसी को बुला रहे हैं अपनी संगत को तो वो ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहाँ उनकी ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे घर में जो जॉय आया है वो गुरुजी की संगत है, वो एंजल है कि हमारे घर में हैप्पीनेस करने के लिए आया है, हैप्पीनेस फैलाने के लिए, हैप्पीनेस रहे। मैं जैसे गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी अगर भाई होता मेरा या मैं लड़का होती तो ऐसा फेस नहीं करना पड़ता, काश मेरा भी भाई होता। तो गुरुजी ने मेरा भाई भेज दिया जॉय के रूप में, कि उन्होंने वो कि अब मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है। तो ऐसा नहीं है कि क्या खाली इंसानी रिश्ते होते हैं, जानवर भी उतनी ही उनमें फीलिंग्स होती हैं, सब समझते हैं, वो सब समझता है, इतना ध्यान रखता है। खाली वो ही नहीं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबके अंदर फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी वो भी सोल है एक। किसी जन्म में वो भी इंसान थे, किसी जन्म में हम भी जानवर होंगे या किसी जन्म में हम भी पक्षी बनेंगे। सब में जान है, उनमें सब सब समझ होती है, बस उनकी भाषा अलग होती है और हमारी भाषा अलग होती है। सब यूनिक है, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं गुरुजी ने। और ऐसा है, किसी जानवर या पक्षी के साथ भी आप बुरा ना करें, उनके अंदर भी जान है, हो सके तो उन्हें रोज़ खाना खिलाएं, किसी को अपने घर में ले आएं, उसकी सेवा करें, उसे प्यार दें। तो ये भी एक सेवा ही है। गुरुजी को बहुत अच्छा लगेगा कि उनकी संगत इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी। फिर से मैं बीच में बोलूँगी, शुक्राना करूँगी गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं चलती हूँ, आज तक का यहीं तक ही सत्संग था। शायद मुझे दोबारा कभी मौका मिला तो मैं और सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।